जाल जो नट बंदर को दुख देता, अनेक प्रकार से नाच नचाता। जीव को मन ऐसे ही नचाता, कर्म भ्रम भव फंद फंसाता। सत्य शब्द मन को है रोकता, विरला ही कोई इसे समझता। प्रभु संदेश कहीं मन सुनता, जीव को अपनी दिशा बहाता। मन का ये व्यवहार बतावे, मन को समझ भक्त प्रभु पावे। इस तन भीतर और न कोई, मन और जीव रहे यहाँ दोई। 25 प्रकृति तीनों गुण, ये शिष्य है गुरु निरंजन। प्रभु अंश जीव तन में समाया, यहाँ पर आकर घर को बुलाया। सबने जीव घेरा धर्मदास, बिन परिचय जीव यम का दास। रामायण महाभारत को हम कितने सुना करते थे, लाखों वर्ष से ये रामायण, और लगभग मेरे ख्याल में सन 1990 में 89 में इसका नया प्रारूप बना करके एक मॉडर्न टाइप से बनावटी ये रामलीला बना के और टेलीविजनों पर चली थी। देखे दुनिया कट हो गई थी, नो देखे 1 घंटा सबके में जाम हो जाया करता, नो काम छोड़ छोड़ के खेतों से भाग कर आकर टीवी पर बैठ जाते थे। तो ऐसे हमने परमात्मा की चाह है, ये आत्मा के को तड़फ है, ये रुक नहीं सकती अपने भगवान के बिना। इसने जहां भी कोई चर्चा पता लगता है कि वहां भगवान मिलेगा, ये वहीं चल पड़ती है और मन इसका साथ देता है, क्योंकि वो गलत साधनाएं होती हैं। मन अर्थात ये काल है, ब्रह्म है, इसको पता है कि ये जिधर जा रही है इधर धक्के खाने दे, इसको मिलना कुछ नहीं, और उसका पूरा सहयोग देता है। ये मन चलते हैं बिल्कुल तगड़ा हो जाएगा, और मनमाने 5,000 फुट ऊंचाई पर जा खड़ा करे, उड़ केदारनाथ और अमरनाथ में, लेना एक ने देने दो। और जब ये यहाँ आने लगता है सतलोक आश्रम और इस यथार्थ ज्ञान से जब इसको परिचित कराया जाता है, तो अड़ियल घोड़े की तरह चारों पैर गाड़ देनु, कति सुनना नहीं चाहता, 36 ऑब्जेक्शन कर देता है। लेकिन परमात्मा के ज्ञान में इतनी प्रबल शक्ति है, जो पुण्यात्मा इस ज्ञान को 2, 4, 10 बार सुन लेगी, किसी भक्त या किसी पुस्तक को पढ़ ले, दास के द्वारा रची हुई जो पुस्तक है, फिर ये आत्मा प्रबल हो जाती है, ये आहार है इसका, फिर ये मन इसको रोक नहीं पाता। ये सत्यनारायण कथा है, जो पुण्यात्मा 2-3 बार इसको पढ़ लेती है तो उसके अंदर एक विशेष पावर आती है भगवान कबीर परमेश्वर की, और साथ में ज्ञान रोशनी हो जाती है। फिर ये दोनों मिलकर के इस मन की नहीं मानते, यहाँ आ ही जाते। तो पुण्यात्मा इस परमेश्वर की यथार्थ यानी सत्यनारायण कथा को लाखों बार सुनोगे तो भी इंटरेस्ट आना चाहिए। सुबह सुनी है, शाम को भी वही चर्चा है, तो आनंदित होना चाहिए। जैसे एक नाम दास आपको देता है, आपको मंत्र जपने के लिए एक मंत्र दिया जाता है, नाम सिमरन करने का, और वो तो 1,00,000 बार जाप कर ले, उतना ही अच्छा लगता है। ये 2 मंत्र हैं, श्वास